अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड गोल्ड रेट। इंडिया में तूफ़ान मच चुका है। ईरान के सदर की पाकिस्तान आमद पर इंडिया का रोना धोना चल रहा है और इसी के साथ गोल्ड मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है। तकरीबन 66-68 डॉलर नीचे आ चुकी है इंटरनेशनल ऑन्स, और चांदी के भाव में इजाफ़ा हो चुका है। और इसी के साथ जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी के साथ जो है सऊदी अरब ने 5-6 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वायदा कर चुकी है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ। अब चलते हैं इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट की तरफ। यहूदी लॉबी को पसंद नहीं आया कि ईरान का सदर पाकिस्तान में क्यों आया, क्योंकि इतनी कशीदा माहौल के अंदर इसराइल को इतना करारा जवाब देने के बाद ईरान का सदर खुशगवार माहौल में पाकिस्तान में किस तरह एंजॉय कर रहा है, किस तरह सरमायाकारी कर रहा है। इंडिया भी रो रहा है और यहूदी लॉबी भी रो रही है कि ये क्या हो गया कि इसराइल को इतना करारा जवाब देने के बाद ईरान का सदर पाकिस्तान में गया और शानदार इस्तकबाल किया पाकिस्तान ने। और इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्रैश कर गई गोल्ड की। उसको क्रैश करने में यहूदी लॉबी ने बेहतरीन अमल और इख्तियार किया, क्योंकि मार्केट को क्रैश कर लिया। अब यहूदी लॉबी जो है इसको बाइंग करेंगे, गोल्ड को बाइंग करेंगे। जैसे ईरान के सदर की अपने देश वापसी होगी, जब वो ईरान चले जाएंगे, फिर यहूदी लॉबी जो है गोल्ड रेट को बढ़ा देंगे। हो सकता है इससे पहले भी बढ़ा दें, इन यहूदियों का कोई इतबार नहीं है। बाकी ज़राए के मुताबिक इसको ईरान के सदर की पाकिस्तान से वापसी के बाद बढ़ाया जाएगा। और कराची में 23 अप्रैल को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और तकरीबन कराची की तमाम मार्केटें बंद होंगी 23 अप्रैल को। और क्या कहते हैं, पंजाब के काफ़ी शहरों में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। 2 दिन ये सिलसिला रहेगा। और इसी के साथ चांदी का रेट जो है 2610 रुपये से 2710 रुपये हो चुका है, जो इंटरनेशनल मार्केट में एकदम 100 रुपये का इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। मगर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का भाव बढ़ा नहीं है, फ़िलहाल वो पहले से थोड़ा सा कम ही हुआ है। और यूएसए डॉलर जो है ज़राए के मुताबिक इसने बढ़ना है, मगर जिस तरह सरमायाकारी पाकिस्तान में की जा रही है इससे लगता है कि यूएस डॉलर अब बढ़ने के चांस भी कम है। मगर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कुछ अपना रुख दिखा सकती है कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर सबकी नज़रें हैं। ईरान के सदर की जैसे ही वापसी होएगी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती, ये खुदा बेहतर जानता है। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या रोना धोना है। अब ये क्लिप देखिए इंडिया के न्यूज़ चैनल की, वो किस तरह रो धो रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इसराइल। समझ में नहीं आता कि इंडिया वाले जो हैं हर इस्लामी ममालिक से इतना जेलस क्यों होते हैं। इसराइल और क्या कहते हैं ईरान की स्ट्राइक हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, रो इंडिया रहा है। ऐसे लग रहा है कि मोदी को जाके बम लग रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदा हालात है काफ़ी सालों से लेकर, फिर भी इंडिया रोता है और अपने क्या कहते हैं एक डरपोक प्रेस वाले मीडिया वाले भेज देता है इसराइल में, जो रो रो के क्या कहते हैं इंटरव्यू लेते हैं और डर रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं। भाई ये न्यूज़ वालों, तुम अपने ऐसे डरपोक और क्या कहते हैं ऐसे लोगों को ना भेजो इंटरव्यू लेने के लिए। अगर बहादुर हो तो खुद जाओ ना, ऐसे डरपोक लोग भेज देते हो। आप अपने स्टूडियो में ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अपने स्टूडियो में ही आप इंडिया वालों क्या कहते हैं अपना अमल बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, अपने आप को हीरो दिखा सकते हैं। बाकी हकीकत में आप कुछ नहीं हो, हीरो नहीं, आप ज़ीरो हो इंडिया वालों। अब देखते हैं, आप चलें, आप इंडिया की जो है मीडिया है उनका रोना धोना देखें। इधर खबर आ रही है कि अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब ईरान की धमकी से युद्ध का अगला चरण शुरू हो गया है और ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल और अमेरिका पर हमले तेज करने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके तुरंत बाद सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हो गए और इससे बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने विध्वंसक पलटवार किया है। अब पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें ईरानी प्रॉक्सी का सफाया करने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले ईरान में इजराइल में बहुत बड़ा हमला करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है।
ईरान ने ठाना है अब इजराइल पर फाइनल प्रहार की बारी। इजराइल का संपूर्ण दमन करके ईरान का झंडा लहराना है। इसके लिए ईरान ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे इजराइल न सिर्फ पूरी तरह घिर जाएगा बल्कि उसे बचाने आए अमेरिका को भी अरब से भागना पड़ सकता है। दरअसल ईरान के हौसले इसलिए बुलंद है कि उसे रूस से Su-35 फाइटर जेट मिलने वाले, जिसके बाद वो न सिर्फ ईरान को एक अभेद्य घेरे में तब्दील कर देगा बल्कि इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी अटैक करेगा। इस बीच इजराइल पर चारों तरफ ईरानी प्रॉक्सी ताबड़तोड़ हमले कर देंगे। अरब में 21वीं सदी की बैटल ऑफ बेबीलोन शुरू होने जा रही है। ईरान ठीक उसी तरह की रणनीति पर काम कर रहा है जैसा कि 636वीं ईस्वी में सासेनियन राजा का खात्मा करके पर्शियन साम्राज्य का संपूर्ण पतन कर दिया गया था। उस युद्ध में रशीदुल खलीफा ने फरात नदी पर कब्जा करके बेबीलोन की घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद पर्शियन सेना ने सरेंडर कर दिया था और फिर अरब में इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार होने लगा था। दरअसल ईरान इस वक्त बेबीलोन बेस पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है। जिसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के मिलिट्री बेस को इजराइल ने खाक कर दिया था। अब ईरान ने सारे प्रॉक्सी को आदेश जारी कर दिया है कि एक साथ इजराइल पर इतना भीषण हमला बोला जाए कि उसका वजूद ठीक उसी तरह मिट जाए जैसे बेबीलोन के युद्ध में पर्शियन साम्राज्य का मिट गया था। ईरान ने जो रणनीति बनाई है उसमें इजराइल के अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले किए जाएंगे ताकि नेटो इजराइल की मदद ना कर पाए। इसके अलावा इजराइल पर जब चारों तरफ से हमला होगा तो वो गाजा पर हमले नहीं कर पाएगा। यानी इजराइल डिफेंसिव मोड में आएगा और यही वक्त होगा जब ईरान आखिरी बाजी चलेगी। या तो गाजा में इजराइल युद्ध विराम करे या फिर तबाही के लिए तैयार रहे। ईरान के ऐलान से पहले ही प्रॉक्सी गुट बेकाबू हो रहे। वो इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए बेचैन। सीरिया में कतायब हिजबुल्लाह ने सीज फायर वापस ले लिया है, जबकि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने पहले ही कलासू बेस का बदला लेने के लिए लड़ाकों को तबाही का आदेश दे दिया है।
उधर हूती हमास पे सीज फायर के लिए इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। कतैब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी मिलिट्री बेस जुमार पर जबरदस्त हमला बोला, जिसमें लगातार 5 रॉकेट दागे गए। हमला उस वक्त हुआ जब इराकी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जो बाइडेन से मुलाकात करके वापस लौटे थे। इस हमले में एक अमेरिकी फाइटर जेट तबाह हो गया। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उधर टास्क फोर्स ने हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का प्लान तैयार कर लिया है। खामेनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में तबाही मचाने को तैयार हैं और इसके लिए घेराबंदी की जा रही है। गाजा से हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमला करेंगे, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह पहले से ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। उधर सीरिया की तरफ से कतैब हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, जबकि इराक से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का हमला तय माना जा रहा है। यमन से हूती ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करने की धमकी दी है। इस बीच बहरीन में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी अल अश्तर ब्रिगेड इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर सकता है और इनके अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठन भी एक्टिव हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि सभी का जो कनेक्शन है वो तेहरान से जुड़ा हुआ है। यानी ईरान तैयारी कर चुका है कि वो इस बार आर पार की जंग लड़ेगा। इजराइल का खात्मा करेगा और अमेरिका का वर्चस्व अरब से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यही वजह है कि ईरानी प्रॉक्सी को हमले तेज करने का आदेश खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ही दिया है। और ये आदेश ऐसे वक्त पर दिया है जब इजराइल और अमेरिका ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच खामेनेई ने ईरान और IRGC के टॉप कमांडर के साथ एक मीटिंग की और ईरान के मिलिट्री पावर की खूब तारीफ की। खामेनेई के बयान के तुरंत बाद अपनी ताकत की नुमाइश की, जिसमें मिसाइल पावर दिखाई और इजराइल के हमले को नाकाम करने का एक वीडियो भी जारी किया। यानी ईरान ये बताना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। हालांकि ईरान की इस हिम्मत की वजह रूस चीन का साथ मिलना है। ईरान के ब्लूप्रिंट की भनक पेंटागन को भी है, इसलिए इजराइल को इनपुट दिया है कि ईरानी प्रॉक्सी 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। इसके बाद इजराइल ने लेबनान और गाजा बॉर्डर पर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की दीवार लगा दी है, जबकि गोलान हाइट्स की तरफ भी डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए हैं। साथ ही फाइटर जेट को वॉर रेडी कर दिया है, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके।
हालांकि अमेरिका को भरोसा है कि ईरान की धमकी के पीछे वजह कुछ और है। दरअसल वो ईरानी प्रॉक्सी से हमले कराकर गाजा में युद्ध विराम का दबाव बनाना चाहता है। उधर पेंटागन ने भी इस तरह की कोशिशें तेज कर दी। जिससे अरब को एटमी युद्ध का एपी सेंटर बनने से रोका जा सके। लेकिन इजराइल की सीज फायर नहीं करने की जिद अरब में बारूदी जलजला